नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है। इनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में 10 ऐसी कठिन परीक्षाएं हैं जिसमें पास होने के लिए छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन्हीं परीक्षाओं में से एक परीक्षा है यूजी नीट और दूसरी परीक्षा है जेईई मेंस। इन परीक्षाओं को पास करने के लिए बच्चों को न सिर्फ दिन रात की मेहनत लगती है बल्कि उन्हें फोकस भी रहना पड़ता है। ये परीक्षाएं ऐसी है जिनकी तैयारी सालों साल चलती है और कड़ी मेहनत के बाद बच्चे इसमें उत्तीर्ण होते हैं। एक ऐसे ही छात्र ने आज हमारे जिले का नाम रोशन कर दिया है। 24 लाख बच्चों को, जी हाँ, पूरे के पूरे 24 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए ऑल इंडिया रैंक 83 लाकर कटिहार जिले का नाम पूरी तरीके से रोशन कर दिया है। इस छात्र की उपलब्धि पर न सिर्फ कटिहार जिला बल्कि पूरा देश गर्वान्वित है। चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इनका नाम है कृष अग्रवाल, जो हमारे जिले के प्रतिभा संपन्न छात्र हैं। मैट्रिक, इंटर या फिर यूजी नीट, इन्होंने हर परीक्षा में अपने हुनर का परचम लहराया है। सबसे पहले स्वागत है कृष आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। बच्चे शुरू से सोचते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का। अगर आपकी सफलता की सीढ़ी की बात करें तो आपने कब सोचा कि आपको जेईई नीट ही पास करना है? क्योंकि इसके लिए शुरू से तैयारी करनी पड़ती है, एक बेसिक सीढ़ी बनानी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो कैसे दिमाग में आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मुझे 8वीं से मैं जब 8th क्लास में था तब से ऐसा था कि बनना डॉक्टर ही, क्योंकि डॉक्टर को सोसाइटी में वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन माना जाता है और डॉक्टर को हमारे सोसाइटी में भगवान का दर्जा दिया जाता है और मुझे हमारे सोसाइटी में मेडिकल केयर में भी कंट्रीब्यूट करना था। तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन अपनी 11th में स्टार्ट की थी। अगर आपकी बेसिक शिक्षा की बात करें, मैट्रिक, इंटर, हमने सुना है कि आपने उसमें भी परचम लहराया है। जीडी गोयनका के आप बेहतरीन छात्रों में से एक रहे हैं। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इन जैसे मैट्रिक और इंटर में आपका परसेंटेज क्या रहा था और कैसे किस सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़े कंटिन्यू? मेरा 10th में 97% बना था सीबीएसई बोर्ड से एंड 12th में भी सीबीएसई बोर्ड से 96% थे। हमने सुना है कि आपने यूजी नीट के अलावा जेईई मेंस का भी एग्जाम दिया है, उसमें भी आपको अच्छे परसेंटेज आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने जेईई मेंस भी दिया था सेशन 1 जो कि जनवरी में हुआ था। तो उसमें मेरे 99.52 परसेंटाइल बने थे बिना मैथ्स अटेम्प्ट किए, बस फिजिक्स केमिस्ट्री से। कैसे आपने सोचा, क्योंकि ये बहुत टॉपेस्ट एग्जाम में से एक है यूजी नीट, एक बड़ा नाम, जैसे दुनिया में यूपीएससी, एनडीए ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, उसी में से टॉप एक ये भी आता है यूजी नीट। क्या सोचा आपने? क्या डर नहीं लगा इतना बड़ा अटेम्प्ट करते हुए? कि 11th में तो स्टार्टिंग में मैं जब गया था पढ़ने तब बहुत लोग थे वहाँ पर, तो मुझे देख के डर लगता था, लेकिन फिर जैसे जैसे टेस्ट होने लगे, मार्क्स अच्छे आने लगे, तो फिर कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर कर भी लिया। बिल्कुल, जब कोई भी बच्चा शुरुआत करता है तो बहुत चीज़ों का मन में डर होता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा जो अटेम्प्ट मैं बार बार दे रहा हूँ वो खराब ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं तैयारी ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। और आपकी आज तैयारी ऐसी रही कि आपकी सफलता पूरे जिले में नहीं पूरे देश में शोर मचा रही है। 83 रैंक आपने लाया है। पेरेंट्स की बात करेंगे, कैसा सपोर्ट सिस्टम रहा? क्योंकि बच्चों के पीछे पेरेंट्स का एक बहुत अहम रोल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं कृष के माता पिता संजय अग्रवाल जी और अनीता अग्रवाल जी। बच्चे की शिक्षा में बेसिक अगर कहते हैं तो माँ बाप का बहुत योगदान रहता है। आपने कब सोचा कि आपके बच्चे को इसी फील्ड में डालना है, या फिर कृषि चाहते थे क्या कि वो डॉक्टर बने? कृषि चाहते थे कि डॉक्टर बने। शुरू से परीक्षा तैयारी कैसी थी कृषि, क्योंकि 1 क्लास से कैसे स्टूडेंट रहे हैं आपके? काफी अच्छा रहा। आप भी बताएं सर, कैसा लगा? इसके बारे में तो पढ़ाई के मामले जितना कहा जाए कमी है। शुरू से ही पढ़ने में अव्वल रहा, बचपन से ही शिक्षा का समझिए कि भंडार था इसके पास। कभी भी ये जो है ना बुक्स को लेकर के घूमते घूमते पढ़ते ही रहता था। कभी नानी घर जाता था तो भी वहां पर बुक्स लेकर पढ़ रहा है। छुट्टियां भी, अगर छुट्टियों में भी ये जो है ना अपने माने पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति काफी जागरूक रहा। और इस तरह का होनहार लड़का, अगर मान लीजिए अगर अपनी कोई कुछ चूज किया है इसने डॉक्टर बनना, और इसका सपना अगर है तो ये जरूर डॉक्टर बन के दिखाएगा भी, लोगों की सेवा भी करेगा। यही हम लोगों की उम्मीद है और हम लोग भी चाहते थे कि घर का कोई एक बच्चा कुछ बन के दिखाए। जैसे आप व्यवसायी हैं,
व्यवसाय करते हैं आप, तो मतलब आखिर क्रिस ने डॉक्टरी क्यों चुनी? आपकी तरह व्यवसाय क्यों नहीं बनी? देखिए, व्यवसाय करता हूँ, और व्यवसाय क्या है ना, ये हम लोगों का पुश्तैनी काम है। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि जिस ढंग से बच्चे आगे आ रहे हैं, व्यवसाय तो हम लोग तब किए जब हम लोगों को उस समय पढ़ाई लिखाई का हम लोगों को उतना महत्व नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर इंजीनियर बनना इन लोगों की महत्वाकांक्षा है। और अगर बच्चे अच्छे पढ़ लेते हैं तो फिर व्यापार तो करने वाले करते ही रहेंगे। व्यापार तो हमारा है, व्यापार रहेगा ही। लेकिन अगर हमारे बच्चे कुछ और करके दिखाते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बेटा इस सीढ़ी पर चढ़ गया है कि अब वो भविष्य में एक डॉक्टर बनने के लायक हो गया है। ये हमारी बहुत बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या पसंद है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागते हैं, जैसे कि आपके पापा ने भी बताया कि आप कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी हॉबी? हाँ, मतलब मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, तो मैं जब पढ़ता था उसके भी बीच बीच में लाइक 1 घंटा पढ़ा तो बीच में गैप लेके फिर 5 मिनट 10 मिनट म्यूजिक दिमाग सुन को लेता रिलैक्स था। करने के लिए हाँ, म्यूजिक। और फिर मूवीज भी देखना मुझे पसंद था। तो कभी कभी जब एग्जाम होता था, हमारा 21 डेज में एग्जाम होता था, तो उसके बाद एग्जाम से आके कभी कभी मूवी देख लेता था। तो किस ऐसे टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद है आपको? मतलब कि सारा ही म्यूजिक पसंद है ऐसे। होता है कि बच्चे ज्यादा तौर पे, अगर गेम्स की बात करें तो कौन सा गेम्स देखना? क्योंकि लड़कों को ज्यादा तौर पे क्रिकेट पसंद होता है, खेलना और देखना भी। आपको क्या पसंद है? मतलब कि क्रिकेट ही पसंद है ऐसे। क्रिकेट पहले खेलता था, अभी तो नहीं खेलता हूँ। तो अब पढ़ाई आपने नीट की तैयारी कहाँ से की है? मैंने कोटा एलएन कोटा से की थी नीट की तैयारी। और अब आगे आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताएं। जो लोग बच्चे नीट के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, जो डर रहे हैं क्या कि कहीं हमारा सिलेक्शन ना हो, कहीं हम कुछ कर ना पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो कॉलेज तो रैंक के हिसाब से मिलती है, और मेरे रैंक के हिसाब से मुझे एम्स मिल जाएगा। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं डॉक्टर बनने की, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सलाह तो यही है मतलब कि डेली का काम हमें डेली करना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मतलब कि आज का काम कल के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर बैकलॉग ही रह जाता है, तो उसके कारण दिक्कत हो जाती है। तो हम अगर डेली का काम डेली करेंगे और संडे को सिर्फ रिवीजन के लिए रखेंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता है डॉक्टर बनने से। कितने घंटे पढ़ते थे आप? डॉक्टरी बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर का दर्जा भगवान के समान माना जाता है। तो अगर 24 घंटे में बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के हम निकाल लेंगे एग्जाम को। तो क्या वैसा होता है, या फिर एक जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से चलना होता है, एक तरीका होता है पढ़ने का, वो ऐसे कुछ वर्क करता है? वैसा 16-18 घंटे का तो कुछ नहीं होता है। मतलब कि आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। लाइक जब कोचिंग होती थी तो कोचिंग हमारी 6 घंटे की होती थी, तो कोचिंग के अलावा मैं 6-7 घंटे पढ़ लेता था। और अभी जब नीट था तो उसके 7 महीने पहले से ही कोचिंग बंद हो गया था, मतलब सिर्फ टेस्ट्स होते थे कोचिंग में, तो उस टाइम मेरा 10 से 14 घंटा तक चल जाता था पढ़ाई। कंटिन्यू पढ़ते थे? नहीं, मतलब कंटिन्यू नहीं, मैं ब्रेक्स मतलब लेता था ब्रेक बीच बीच में। हाँ जी। फैमिली से कैसा कांटेक्ट रहा? क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई में घुस जाते तो ज्यादा तौर पर सोचते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, फैमिली से तो बाद में बात हो पाएगी। तो क्या आप कंटिन्यू अपने पापा मम्मी के टच में रहते थे? हाँ जी, मतलब रोज बात हो जाती थी, वीडियो कॉल पर भी बात हो जाती थी। पापा मम्मी दीदी लोग सबसे, घर पर ताऊ जी ताई जी लोग सबसे बात हो जाती थी। आपसे पूछेंगे मैम आपको कैसा लग रहा है? नीट क्लियर कर लिए हैं मेरे आपके को बेटे बहुत ने, खुशी कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत जब अच्छा कामयाब लग रहा बनते हैं तो माँ बाप का सर ऑलरेडी गर्व से ऊंचा हो जाता है, समाज में ऊंचा होता है कि अरे इनके बच्चे ने कुछ कर दिखाया। तो क्या लग रहा है अभी जो आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो कलीग्स हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सब तो बधाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। आप क्या चाहते हैं क्रिश को आगे चल के डॉक्टर के लिबास में देखने के लिए? कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है, ऐसा बयान नहीं कर पा रही हूँ। वो खुशी तो जाहिर सी बात है कि इतना मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट अच्छा आता है तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी खुश होते हैं, और क्रिश की खुशी दिख रही है। तो क्रिश, सबकी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मेरे सफलता के पीछे मेरे पूरे परिवार का हाथ था। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, ताई जी ताऊ जी सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जब मैंने अपने घर पर बताया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मतलब बहुत सपोर्ट था, कि वो लोग ऐसे थे कि तुझे जो करना है कर, हम लोग तेरे साथ हैं। अगर गुरु की बात करें तो आप इस किसे अपना गुरु मानते हैं? क्योंकि मेंटोर का बहुत जरूर एक अहम रोल होता है बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपके कौन से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने आपको हमेशा साथ दिया, आपको मोटिवेट किया? मेरी दीदी मेरे सारे पढ़ाई को देखती थी, तो मैं उन्हीं बोलना चाहूंगा। आप लोग से पूछा चाहेंगे सर, क्या है कि बच्चे जब कोई डिसीजन लेते तो बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो पहले ही बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, क्यों इतना रिस्क लेना है, कुछ और कर लो, कुछ आसान सा कर लो। तो आप उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप ये तो देखिए, बच्चों के प्रति
माने वो उसको क्या है ना कि सही राह अगर दिखानी है तो उसको बच्चे का जो मूड है उस मूड पर ही आपको उसको पढ़ाना चाहिए। अब उसका मन है डॉक्टर बनने का, आप उसको बोले नहीं डॉक्टर बन के क्या करोगे, तुम इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन के क्या करोगे, तुम मेरा बिजनेस संभाल लो, तो ये फिर क्या है कि उसके साथ ज्यादती वाली बात है। हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे हर गार्जियन को कि बच्चों की जो इच्छा है उसके विपरीत उसको कदम ना उठाने दें, और ना उनको उस टाइप का कोई बात बोले कि उनको भी दिमाग में हिट करे कि नहीं हम जाके मेरी इच्छा इंजीनियर बनने की थी और मुझे बोला गया कि डॉक्टर पढ़ना है, तो फिर वो कभी सफल नहीं होंगे। तो बच्चों को सबसे पहले ये पूछा जाए कि नहीं बच्चे क्या चाहते हैं और उस जो जिस लाइन में जाना चाहते हैं, मेरा तो हर गार्जियन से यही है कि वो उस लाइन में उस क्षेत्र में ही बच्चों को भेजें, निसंकोच भेजें, जरूर वो तरक्की करेंगे, जरूर अच्छा मार्ग अपनाएंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माँ बच्चों के लिए बेस होती है, बच्चे जितने अपने पापा से क्लोज नहीं होते, माँ से क्लोज होते हैं, हर बात माँ को बताते हैं, तो माँ जानती है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। तो आप माँ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कहना चाहूंगी, मैं खुश हूँ, बस बच्चा की जो खुशी है उसी में मेरी खुशी है। और क्रिश, उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, उनके मन में संकोच है कि क्या न जाने क्या होगा, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए तो यही कहना चाहूंगा कि हमें करने से पहले नहीं डरना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, सब कर सकते हैं, नीट यूजी कुछ बड़ा बात नहीं है, तो हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। और जैसे जैसे डेली का काम चल रहा है वो डेली का काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करें नए जो स्टूडेंट है उनके साथ कि आपने कैसे तैयारी की, आपका एक रूटीन क्या रहा, क्योंकि जो ऑलरेडी तैयारी करके सफल हो जाते हैं उनकी रूटीन जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो बहुत जानना चाहते हैं, तो आपकी रूटीन क्या रही तैयारी करने की? मैं लगभग 6 बजे उठता था, फिर थोड़ी देर प्राणायाम करने के बाद नाश्ता सब करके फ्रेश होकर 7 साढ़े 7 तक पढ़ने बैठ जाता था सुबह, फिर 12:30 बजे के आसपास तक पढ़ता था, बीच बीच में गाना सुन लेता था या थोड़ा देर मोबाइल चला लेता था, एंड देन फिर 1 बजे तक तैयार हो जाता था। 2 बजे से कोचिंग होती थी हमारी, 2 से 8:15 तक कोचिंग चलती थी, फिर मैं 8:30 8:45 तक वापस हॉस्टल आ जाता था, फिर खाना वाना खाकर 10 बजे पढ़ने बैठ जाता था और 12 बजे तक सो जाता था। मतलब पढ़ाई के बीच में अपनी नींद को भी पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, हमने देखा हमने सुना है कि रात रात भर पढ़ते हैं और उसके बाद दिन दिन भर सोते हैं। हाँ, तो उनके लिए ये है क्या कि नहीं भाई आप रात में सोइए, अपनी नींद पूरी करिए, उसके बाद पढ़ाई करिए। हाँ, मतलब मेरा तो ऐसा ही था, मैं रात में ही सोता था और सुबह ही पढ़ाई करता था। तो एग्जाम के समय भी इसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, फ्रीली, मतलब स्ट्रेस नहीं ले कोई बच्चे, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर और बच्चों रात में जो है पढ़ाई करने का सिचुएशन नहीं हो करके उसको अगर सुबह उठ करके पढ़ें, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर है। यही हो रहा है आज की डेट में, लोग बच्चे जो आपने बताया अभी रात में जाग जाग के पढ़ रहे हैं, नींद को खराब कर रहे हैं, उनको नींद आ रही है लेकिन लग रहा है कि नहीं अभी ये सही मौका, लेकिन मेरा कहना है सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक की जो पढ़ाई है वो सबसे बेटर पढ़ाई होती है उस लगन में, मतलब वो सारी चीज कंसंट्रेट होकर के बच्चे जो है ना अपने जहन में डाल सकते हैं और वही बच्चे आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए हमारी ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तो बधाई, यही है। बड़ी खुशी आई है थैंक आपके यू, घर पे। थैंक यू। अगर जो भी बच्चे या फिर जो भी माता पिता उनके बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें आजादी दीजिए उनके क्षेत्र को चुनने के लिए, क्योंकि मन से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। और आज हमारे साथ इतना ही, अगली बार फिर इनसे मिले कार्यक्रम में एक खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।